नाज़रीन इस वक्त माल रोड पे मौजूद हैं जिसको बंद किया जा चुका है और यहाँ पे डॉक्टर्स पूरे पंजाब भर से इकट्ठे हुए हैं और सरापा एहतजाज है। रहीम यार खान से लेकर रावलपिंडी तक तमाम छोटी बड़ी अस्पतालों से यहाँ पे मुलाजमीन यहाँ पे मौजूद हैं और इनका एक ही एजेंडा है, वो है जो इन्होंने निजकारी की है। आप हेल्थ सिस्टम को जब प्राइवेटाइज ठेकेदारी पे लेके जा रहे हैं तो आप गरीब आवाम के साथ ज्यादती कर रहे हैं। अगर आप ठेकेदारी पे लेके जाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले फिर हेल्थ डिपार्टमेंट को खत्म करें, आप मिनिस्ट्रीज खत्म करें। बात यह है कि आप पहले अस्पताल ही क्यों खत्म कर रहे हैं? गवर्नमेंट किस लिए आती है कि उसने अवाम को सहूलियात देनी होती है। अगर ये सेहत और तालीम भी नहीं दे सकते, उसको भी ये ठेकेदारी निज़ाम पे दे के अपने आप को भगाना चाहते हैं, तो फिर हुकूमत किस लिए? मरीम नवाज़ को थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। MSVCs के साथ मीटिंग्स होती हैं इनकी, ये इन गरीब मुलाजमीन के साथ कर लें। अभी रिसेंटली ख्वाजा साहब ने विजिट किया, रिसेप्शनिस्ट है, उन्होंने मुझे लड़के से आपकी पे कितनी है बेटा? वो कहती है कि मैं 8 घंटे ड्यूटी करती हूँ, मेरी 5,000 रुपये पे है। वो बात को वहीं पर छोड़ के कहते वो डॉक्टर कहाँ बैठे हैं? उन्होंने कहा वो चले गए। कहते वो डॉक्टर क्यों चले गए? डॉक्टर की उन्होंने हाजिरी लगा ली है, जाकर क्लास लगा ली है, लड़की को वहीं पर छोड़ दिया कि आपकी 5,000 तनख्वाह कुछ नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमजा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन इस वक्त माल रोड पे मौजूद हैं जिसको बंद किया जा चुका है और यहाँ पे डॉक्टर्स पूरे पंजाब भर से इकट्ठे हुए हैं और सरापा एहतजाज है। बताया जा रहा है कि जितने भी बुनियादी सेहत के मराकज़ हैं उनको आउटसोर्स किया जा रहा है, जिसकी वजह से सैकड़ों अफराद जो हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे और उस वजह से ये तमाम अहबाब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और बताया जा रहा है कि ये यहाँ पे धरना देने आए हैं और ये धरना 1 हफ्ते से भी ज़्यादा जा सकता है जब तक इनकी जो डिमांड्स वो पूरी नहीं की जाती। तो बहरहाल क्या मामला था, हमारे से मुख्तलिफ जो डॉक्टर्स यहाँ के जो डॉक्टर्स के जिम्मेदारान हैं वो मौजूद हैं। इनसे पहले जानते हैं कि मसला है क्या, ये यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हैं, क्या इनकी डिमांड्स हैं और इन्हें कब तक यहाँ पे इसी तरह से बैठना है और अगर इनकी कोई मसाइल है भी तो एक आम शहरी का रोड बंद करके उसको क्यों तंग किया जा रहा है। क्या मामला था, आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है जी, आप खैरियत से? जी बिल्कुल। सबसे पहले बताएं कि ये जो यहाँ पे सैकड़ों अफराद इकट्ठे हुए हैं, रोड्स बंद किए हुए हैं, यहाँ पे आप लोग धरना देने जा रहे हैं, क्या मसाइल क्या हैं, क्या मसला है? जी आज ये मैं बताता चलूँ कि ईद से पहले रोड प्रोटेस्ट का बाकायदा जो है आगाज़ किया गया था पूरे पंजाब में। आज रहीम यार खान से लेकर रावलपिंडी तक तमाम छोटी बड़ी अस्पतालों से यहाँ पे मुलाजमीन यहाँ पे मौजूद हैं और इनका एक ही एजेंडा है, वो है जो इन्होंने निजकारी की है। प्राइमरी सेकेंडरी खासकर और अब स्पेशलाइज में भी इन्होंने निजकारी का नोटिफिकेशन दे दिया है। ये तमाम मुलाजमीन इनकी उन अस्पतालों में, उन BAU RSC में जिंदगियां वहाँ पे गुजरी हैं। इन लोगों ने वहाँ पे अपना जवानी दी है, अपना बुढ़ापा वहाँ पे दिया है और उम्र के आखिरी दिनों में इनको उन्होंने वहाँ से निकाल दिया है। अब बात ये है कि इन लोगों का क्या कसूर है, इनके बच्चों का क्या कसूर है? वो BAU RSC जो इनके आबाओ अजदाद ने ज़मीनें दी और फ्री में दी, वो BAU RSC इनके आबाओ अजदाद के नाम पे थे, उनके नाम से काट कर मरीम नवाज़ के नाम पे रख दिए गए हैं। मुझे बताएं क्या उन ज़मीनों के पैसे मरीम नवाज़ ने दिए हैं? मरीम नवाज़ ने गवर्नमेंट में वो पैसे जमा कराए हैं? मुतालबात हमारे ये हैं कि आपने उन BAU RSC को अपने नाम पे रख दिया। थोड़ा सा, क्योंकि आप तो देखें डॉक्टर्स हैं, आपको इस मसले का ज़्यादा पता है, बहुत सी आवाम जो इस मसले को नहीं जानती, उन्हें पहले एक आम सादा अल्फाज में समझाएं कि क्या क्या चीज़ें प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, उसमें कितने कितने लोग एक बुनियादी हेल्थ मरकज़ में मौजूद होते हैं, कितने लोग जो है बेरोज़गार होने जा रहे हैं? उसमें मैं आपको एक छोटे यूनिट, बेसिक यूनिट की अगर बात करूं तो उसमें मिनिमम 50 लोगों का एक HR वहाँ पे मौजूद होता है। एक डॉक्टर, बाकी न्यूट्रिशन हेल्थ सुपरवाइज़र, LHVs, LHW, CDC सुपरवाइज़र, जो कि बेसिकली वहाँ पे पोलियो की मुहिम भी वही लोग करते हैं। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि उस बेसिक हेल्थ यूनिट को बजाय इसके कि वहाँ पे इक्विपमेंट देते, उनको मेडिसिन देते, उनको इंडिपेंडेंट करते, उनको वहाँ पे बजट देते कि वो अपने मामलात अच्छे तरीके से चला लें, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जाकर वहाँ पे तमाम जो अमला है उसको वहाँ पे डिनोटिफाई कर दिया, अमले को निकाल दिया और एक नोटिफिकेशन दे दिया जी कि इसके ऊपर आप एप्लीकेशन दें। वहाँ पे मुख्तलिफ जो हैं जिन्होंने ख़रीदने हैं वहाँ पे BAU, उन्होंने जी एप्लीकेशन दिए हैं, इन्होंने कोई 7 से 8 लाख में उनको वो BAU दे दिए और भेज दिए। वो जो अमला था पहले वाला उसको तो निकाल दिया इन्होंने अब, और उसके ऊपर वो जो बंदे हैं, वो जो डॉक्टर है, जो भी है, जो भी बिजनेसमैन है, वो उसका काम वहाँ पे गरीब मरीजों को अद्वियात या सहूलियात देना नहीं, उस जो बिजनेसमैन आता है उसने अपना प्रॉफिट करना है, उसने अपना प्रॉफिट बनाना है, उसने
वहाँ पे कोई मेरिट पे चीज़ें नहीं करनी, इनको पेशेंट एंट्री चाहिए। पेशेंट एंट्री तो बोगस करनी है उन्होंने शो कराना है रिकॉर्ड कि आज हमने 100 मरीज चेक किया और वैसे वहाँ पे 10 मरीज भी चेक नहीं करने उन्होंने। बात ये है कि अद्वियात वो 7 से 8 लाख में कैसे अद्वियात पूरी कर सकते हैं? बेसिक जो हेल्थ मरकज थे, जो बुनियादी सेहत के मराकज थे, उनको प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं और वो बेच रहे हैं ताजर बरादरी को। मतलब कि जो 10 लाख 20 लाख दे सकता है वो उसको खरीद लेगा और उसके बाद जिसने 20 लाख लगाया वो तो अपने पैसे पूरे करेगा। ऐसे ही है। और जो पुराना स्टाफ है उसको फारिग किया जा रहा है। अब ये जहाँ जो जितने अब आप यहाँ पे आए हैं, मेरा कितने अफराद यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं? हमारे पास तो सिर्फ PHFMC से 14,000 लोग यहाँ पे मौजूद थे। अच्छा। और सारे लोग ये 14,000 अभी आपके सामने ये सारे डिस्पर्स हैं डिफरेंट एरियाज में। धूपती अभी ये टेंट लगे हैं तो यहाँ पे सारे बैठना शुरू हो गए हैं। तो बात ये है कि कितने लोग बेरोजगार होने जा रहे हैं? तकरीबन ऑलमोस्ट 2 लाख से ज्यादा लोग हैं जो इस टाइम पूरे पंजाब के बुनियादी पूरे पंजाब में बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि ये वो गरीब लोग हैं जिनकी 30-35 हज़ार तनख्वाहें हैं। ये कोई प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इनका जीना मरना उसी चीज़ के ऊपर है। बताएं मुझे कि ये अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए हैं यहाँ पे। ये जुल्म, ये दरिंदगी आपको दुनिया में कहीं पे भी नहीं मिलती कि गरीब लोगों का रोजगार छीना जाए और उनको दरबेदर किया जाए। ये बेचारे लोग आए हैं, ये रात के पूरे सफर करके यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे इनको लेके आने के लिए या रास्ते में इनको रोका गया है पुलिस की वजह से। पुलिस इनको पर छोड़ी गई। रात को उठाए गए, रात को बंदे भी उठाए गए हैं। हमारे प्रेसिडेंट वाईडी पंजाब के घर रेड भी हुआ है, हम उसकी पुरजोर मजम्मत भी करते हैं। लेकिन इन रुकावटों से, इन चीज़ों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हमारा मुतालबा ये है कि ये जो गरीब लोग हैं जिन्होंने खिदमत की है, जिन्होंने पेरीफेरी में BAU RAC पे जहाँ पे लोग कोई जाने को तैयार नहीं है, ये दरिया क्रॉस करके लोगों को वहाँ पे गरीब बच्चों को इन्होंने पोलियो पिलाए हैं, इन्होंने सहरा में जाके पोलियो पिलाए हैं। बात ये है कि अब आप इन लोगों को निकाल देते हैं तो ये तो कोई तरीकाकार नहीं है। आप इनको सबसे पहले इनकी जो जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, इनको उन मराकज से नहीं निकालना चाहिए। और दूसरा जो हमारा मुतालबा है कि आप हेल्थ सिस्टम को जब प्राइवेटाइज ठेकेदारी पे लेके जा रहे हैं तो आप गरीब आवाम के साथ ज्यादती कर रहे हैं। एक ठेकेदार का काम नहीं है कि एक हेल्थ सेंटर चलाना। आपने अगर बिजनेस कारोबार करने तो आपके पास दूसरे और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। अगर आप ठेकेदारी पे लेके जाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले फिर हेल्थ डिपार्टमेंट को खत्म करें, आप मिनिस्ट्रीज खत्म करें। बात यह है कि आप पहले अस्पताल क्यों खत्म कर रहे हैं? अच्छा, सुनने में आ रहा है कि कुछ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं इनको भी अगले स्टेप में प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। इन्होंने स्पेशलाइज में भी, जैसे कि जिनाव हॉस्पिटल की भी इन्होंने ये दी हुई है एडवर्टाइजमेंट। इसके ऊपर भी कल जनाब भी प्राइवेटाइज हो जाएगा, जनाब भी और बाकी भी ऐसे ही स्टेप वाइज इन्होंने ये मामला चलाने की कोशिश की हुई है। लेकिन ये इसमें कामयाब नहीं होंगे। मेरा बल्कि मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो स्टेप 1 में इन्होंने कुछ चंद BAU आउटसोर्स किए थे, आप जाके वहाँ पे चेक करें। वहाँ पे रिसेप्शन पे बैठे हुए लोगों को 8 से 4 तक 5,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं वो ठेकेदार। और बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि आप 37-39,000 से कम दे नहीं सकते। आपको लेबर डिपार्टमेंट उनसे पूछने वाले नहीं करता, बड़े प्रोग्राम किए। और ये बड़ी दुख की बात है कि 5,000 में आप लोगों को जलील कर रहे हैं। वहाँ पे आपने तो तमाशा बना के रख दिया है। ये हेल्थ सिस्टम को एक तजर्बाती तरीक़ेकार से ना लेके हैं। ये बेसिकली हमारी बदकिस्मती ये है कि हम तजर्बात शुरू करते हैं, हमें तजर्बात जो पहले हो चुके हैं हम उनके नतीजों पे नहीं चलते। बात यह है कि पूरी दुनिया में सिस्टम चल रहा है, पूरी हर जगह पे निज़ाम मौजूद है। आप उस सिस्टम को, इस सिस्टम को बेहतर तरीके से लेके आएँ, ना कि जो पहले 2 लाख मुलाजमीन है आप उनको एक नोटिफिकेशन से घर भेज दें। ये कहाँ का असूल है? ठीक है, हमारे साथ YDA चिल्ड्रन हॉस्पिटल से भी एक जिम्मेदार मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं और इनसे भी समझते हैं कि मसला क्या। वो बेसिकली बता रहे हैं कि जितने बुनियादी सेहत के मराकज़ से उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। नॉर्मली जो गरीब शख्स है उसने अपने बच्चे को या कोई अपने घर वालों को चेक करवाना हो तो वो इन मराकज़ में जाता है और उसको बड़े कम दामों में या मुफ्त दवाई भी मिल जाती है। अब जब आप प्राइवेटाइज करेंगे, एक ठेकेदार आएगा, वो 10-20 लाख रुपया जमा करवाएगा। जब वो 10-20 लाख रुपया जमा करवाएगा तो वो वहाँ पे बैठ के किसी को इलाज मुआवजा नहीं फराहम करेगा। वो सबसे पहले कोशिश करेगा वो 10 से 20 लाख पूरा करे और उसमें जितना प्रॉफिट बना सके वो प्रॉफिट बनाए। हमारे साथ मौजूद हैं YDA चिल्ड्रन हॉस्पिटल के जिम्मेदार मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये क्या आप लोगों ने रोड बंद कर दिया, इतनी गर्मी है, कितने दिन बैठना है आप लोगों ने? ये आपको पता है कि ये अवाम जो है ना वो अपने हक के लिए निकली है और ये हक सिर्फ इनका नहीं है, ये हक उस अवाम का भी है जो गरीब अवाम उधर बैठी, जो उन बुनियादी मराकज़ से अद्वियात लेती है और वो उनको सहूलियात मिलती थी। ये सिर्फ उनके लिए भी बाहर निकले और अपने लिए भी बाहर निकले। तो ये अगर प्राइवेटाइज करेंगे तो ये अवाम तो भूखा मरेगी। अब इनके पास 2 ही रास्ते हैं, या इधर बैठ के मर जाएं या उधर बैठ के मर जाएं। तो
इन्होंने ये डिसाइड किया है कि इधर बैठ के मरना ज़्यादा है इनके लिए बेहतर है, बजाय इसके कि उधर भूखे मर जाए। अच्छा, ये जो बुनियादी सेहत के मराकज़ होते हैं यहाँ पे तो कोई खास फीस नहीं चार्ज की जा रही होती ना, कोई पर्ची होती होगी, मुफ्त अदवायात दी जाती होंगी। जब ये प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा तो क्या मतलब कि जो भी सेठ आएगा, जो भी ठेकेदार आएगा, वो अपनी मर्जी से वहाँ पे पर्ची निकालेगा, अदवायात की कीमत निकालेगा? जो ठेकेदार आएगा वो पहले तो पैसे दे के आएगा। आपने बाकी भी हर जगह आप देखा, जो भी ठेकेदारी निज़ाम आता है, अगर वो पैसे दे के आए तो उसने पहले अपने पैसे पूरे करने हैं। अब 7 से 8 लाख उसको एक महीने का दिया जाएगा, उसमें उसने बिल भी पूरे करने हैं। उधर जो 40 से 50 मुलाजम होते हैं उनको तनख्वाहें भी देनी है और ख़ुद भी अपना पेट भरना है और अद्वियात भी देनी है। अगर ये इतना ही आसान है तो ये गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट किस लिए आती है कि उसने अवाम को सहूलियात देनी होती है। 2 बुनियादी सहूलतें हैं, वो एक सेहत है और एक तालीम है। अगर ये सेहत और तालीम भी नहीं दे सकते, उसको भी ये ठेकेदारी निज़ाम पे दे के अपने आप को भगाना चाहते हैं, तो फिर हुकूमत किस लिए? फिर छोड़ दें। अगर इनसे ये सेहत का निज़ाम भी नहीं चलता फिर बैठ जाए। सारा सिस्टम ठेकेदारी के लिए, और ठेकेदारी पे वो चीज़ें दे रहे हैं जो एक गरीब आवाम की बुनियादी सहूलत है। ठेकेदारी पे देना है तो वो सिस्टम दे। और भी बहुत सारी है कि जहाँ पे कोई लोग पैसे दे के वो अपनी चीज़ें लेते हैं। अब इधर तो गरीब आवाम है बेचारे, उनके पास पैसे नहीं होते, बल्कि बुनियादी BHUs का सिस्टम यह है कि उधर की आवाम को इतनी आगाही नहीं होती। उधर ये जो उधर मुलाजम होते हैं वो अपनी जेबों से पैसे दे के उनको कहते हैं कि आप लोग, उधर जो माएँ होती हैं जो बच्चे पैदा करती हैं वो अपने घरों में बच्चे पैदा करती होती हैं, बल्कि उनको ये तालीम उनको ये जाके आगाही देते हैं। बल्कि जो LHVs या जो उधर वर्कर्स काम करे तो वो उनको अपनी जेबों से पैसे देते हैं कि आप आएँ इधर अस्पताल में आके अपनी डिलीवरीज करवाएं, कि घर में रह के वो पेचीदगियाँ ना हो जो अस्पताल में नहीं होती। तो ये उधर उनको प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। अब वो अवाम जो पहले अपनी उधर जो काम करने वाले मुलाजिम उनसे पैसे लेके आके अपना इलाज करवाते थे, अब वो पैसे दे के कैसे करवाएं? कोई भी नहीं करवाएगा। इसका ये होगा कि वो जो आप लोग कितने दिन बैठेंगे यहाँ पे? ये हमारा जो बैठने का है वो हमारी जो मेन लीडरशिप है, प्रेसिडेंट YDA पंजाब और GHA के चेयरमैन जो है वो डिसाइड करेंगे और पूरी एक कमेटी डिसाइड करेगी कि हमारा गर्मी में मैंने आपको पहले बताया कि उधर बैठ के घर भी ये भूखे मरेंगे कि इनको रोजी रोटी इनकी बंद कर दी है, इधर भी मरना है। तो बेहतर ये है कि अपने हक के लिए लड़के मर जाए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम डॉक्टर फहद है। डॉक्टर फहद साहब जी, कितने आए हुए हैं? जी, मैं पेरिफेरी के डॉक्टर्स जो हमारे 2500 BHU अस्पताल सरकारी जो गांव-गांव गोठ में जंगलों के अंदर हुकूमत ने बना के दिए थे, और 400 RHC जो उससे बड़े अस्पताल है, मैं उनको नुमाइंदों अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 5000 डॉक्टर्स हैं। इसके अलावा कितने ही हमारे हज़ारों की तादाद में डिस्पेंसर्स, LHVs, मिडवाइफ्स, मैं सबका नुमाइंदा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नुमाइंदे तो आप हैं, मसला क्या है? मसला निजकारी है, प्राइवेटाइजेशन है कि हमने देखा कि कुछ इदारे प्राइवेटाइज होते हैं तो बेहतर परफॉर्म करने लग जाते हैं। देखें, रियासत की आपको जिम्मेदारी लगता है कि जो बुनियादी सेहत के मराकज़ हैं वो अच्छे अंदाज में लोगों को इलाज मुआवजा दे रहे हैं? जी बिल्कुल। एक BHU जिसकी पहले OPD 300 तक थी, आप जो ठेके भी दिए गए हैं उनके जाके OPD चेक करने 60 तक आ गया है। महीने के अंदर 300 पेशेंट चेक होता था, वो 60 तक आ गया है। ठीक है, क्योंकि लोग नहीं पैसे देके लोग इलाज नहीं करवाना चाहते हैं। ठीक है, जितने प्राइवेटाइज किए गए हैं वो क्या चार्ज कर रहे हैं? वो अभी तो हुकूमत फंड्स दे रही है। ठीक है, लेकिन जब हुकूमत फंड्स नहीं देती है, जो ठेकेदार अगर हुकूमत ही चला रही है तो फिर प्राइवेटाइज कैसे होगा? वही कि प्राइवेटाइज इसलिए कि ठेकेदार को दे दिया है, दवाइयाँ भी तुम खुद खरीदो, उसके कोई वो नहीं है। भर्ती भी वो खुद कर रहा है ठेकेदार, कितनी कम तनख्वाह दे रहा है, ठीक है ना, ज़्यादा दे रहा है। ठेकेदार ने कोई एक्सपर्ट हायर किया होगा ना कि उस फील्ड का, कि वो ज़रा बेहतर अंदाज में कोई उसका बजट बनाएगा, कोई चीज़ों को मैनेज करेगा? नहीं जी, कोई भी बैचलर्स वाला है, ठीक है ना, उसको उन्होंने इजाज़त दे दी कि आप ठेके पे ले सकते हैं और आप चलाएं इसको। ठीक है, अच्छा, नहीं हो सकता है ना, देखें कि एक जो डॉक्टर है वो बहुत अच्छी इंतजामिया के अमूर ना संभाल सकता हो, लेकिन अगर कोई किसी ने कोई बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है, वो बेहतर अंदाज में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन चला सकता है। तो आपको नहीं लगता कि एक अगर कोई एक्सपर्ट वहाँ पे बैठा दिया जाए जो चेक एंड बैलेंस रखे? क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं, एक तो प्राइवेटाइज होता है ना कि आपने बेच दिया, आपने उसके बस पैसे पकड़ लिए। आप खुद बता रहे हैं कि गवर्नमेंट उनको फंडिंग दे रही है, लेकिन वो ये बता रही है कि आप हायरिंग खुद करेंगे, आप हर चीज़ को चेक एंड बैलेंस रखेंगे। जी देखिए, इसका सबसे आसान हल ये है कि फिर मरीम नवाज जो हमारे जो काबीना है उसको भी प्राइवेटाइज कर दिया जाए ना। MBA वगैरह वो भी अच्छा चला सकते हैं। हमारी जो CSS ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है ना, 25-75 साल से वो हमारे मुल्क के मसाइल नहीं हल कर सके, उनको प्राइवेटाइज कर दें। ठीक है, हमारी जो पुलिस है, हमारे जो जजेस हैं, हमारा जो जस्टिस का निज़ाम है, कितना ही बुरा नंबर है उसका, इन सबको भी प्राइवेटाइज करें ना। आप सेहत के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? ठीक है, महकमे तालीम के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? तो इससे ये मैट्रिक हमारे जितने इन्होंने BHU जो ठेके भी दिए हैं उनका तबाहशुदा हाल हो चुका है। आप जाके विजिट भी कर सकते हैं। इसीलिए हम ठेकेदार कहाँ
जरा बताएं इंशाल्लाह। क्या कहाँ पे लाहौर के नौ पायलट प्रोजेक्ट के नाम पे किस को प्राइवेट लाहौर के 9 BHUs हैं, ठीक है ना, अच्छा। और तकरीबन पूरे पंजाब में 150 BHUs हैं, लाहौर के अंदर 9 क्या BHUs उनकी अब क्या हालत है? और इसके अलावा 982 BHU अभी सेकंड आउटसोर्स कर दिए। ठीक है। उनकी हालत मैं आपको बता रहा हूँ, 300 पेशेंट महाना आता था BHU के अंदर, अब 60 आना शुरू हो गई, इतनी एवरेज गिर चुकी है। ठीक है। ठीक है ना, ठेकेदार बस बाहर से लेपा पोशी कर दी है, ठीक है ना। मरीम नवाज ने अपना नाम लगा दिया, हालांकि सरकारी चीज़ को अपना नाम कोई भी नहीं दे सकता है, ठीक है ना। ठीक है। अगली हुकूमत आएगी, वो कहेगी मरीम नवाज का इसको बंद करो, हम फंडिंग बंद कर रहे हैं। फिर कहेंगे ठेकेदार पैसे चार्ज करना शुरू करें, पर्ची फीस भी लगेगी, टीके के पैसे भी होंगे, नॉर्मल डिलीवरी के भी चार्जेस लिए जाएंगे, दवाइयों के भी चार्जेस होंगे। फिर जो अभी मुफ्त दवाई मिलती है, मुफ्त इलाज की सहूलत जो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, रियासत की जिम्मेदारी होती है, मुफ्त तालीम, मुफ्त सेहत और जान माल का तहफ़्फ़ुज़, उससे हुकूमत अपनी जान छुड़ा रही है। आवाम को सोने का आप भी दिख रहे हैं। वो स्टार्ट आपको पता है, जब भी किसी चीज़ का आगाज होता है तो वो आवाम को और हर किसी को उसका अच्छे बयान किया, तभी स्टार्ट में हो सकता है कि वो इसको अच्छी तरह से पेश करें कि इसमें आवाम का फायदा हो रहा है, लेकिन एट द एंड इस पर फायदा नहीं होगा। जो बैठा होगा वो ना अद्वियात देगा, जब अद्वियात नहीं मिलेगी तो आवाम तो मरीज बेचारे पैसे दे के उधर आके के अपना इलाज नहीं करवाएंगे, फिर फेक रिकॉर्ड अभी भी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनको फंडिंग तो गवर्नमेंट ही करती है, अगर वो उसके चेक एंड बैलेंस के लिए एक बंदा बिठा रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। तो चेक एंड बैलेंस के लिए पहले CEOs हैं, DDHOs हैं, हर ये तमाम तो डॉक्टर्स हैं ना, दे आर नॉट एक्सपर्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन। अगर एक अस्पताल में मेडिसिन और अद्वियात और उनको बेहतर तरीके से मैनेज करने का अगर डॉक्टर को नहीं ना पता, तो जो बाहर ब्यूरोक्रेट बैठा है या कोई और बैठा उसको भी नहीं पता। एक डॉक्टर को अच्छे से पता है कि किन को लगा रहे हैं वहाँ पे, जो जिनको आप ठेकेदार का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किनके कस्टडी में दे रहे हैं? वो किसी भी बिजनेसमैन को दे सकते हैं, इसके पास पैसा हो, जो नहीं, अभी जो प्राइवेटाइज किए गए हैं वो किन लोगों को दिए गए? कुछ तो उधर डॉक्टर्स को दिए, अब डॉक्टर्स को कुछ दिए, कुछ बिजनेसमैन को देंगे, वो जो पैसा शो करवाएगा उसको देंगे। अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं तो नहीं इधर जाकर जॉब कर अगर सकता। ये तमाम मामला किसी डॉक्टर को ही दिए जाएं, अगर सबसे बड़ी बात यह है कि वो जिसको भी देंगे, अगर उसको कहेंगे ना कि आपको मंथली इतना बजट देना है, अब वो उस बजट के अंदर उसने सारी चीज़ें पूरी करनी है, या तो वो अद्वियात कम कर देगा, या वो जो उधर मुलाजिम उनकी तनख्वाहें कम कर देगा, उनको 15-15 हज़ार में रख लेंगे। एट द एंड वो कहीं ना कहीं पे वो कंप्रोमाइज़ तो हो गए। अब वो अद्वियात कम करता है, फिर मरीज में जलील होंगे। अगर वो पक्की सी बात है कि इसमें 7-8 लाख में वो पूरी चीज़ें नहीं कर सकता, अद्वियात वो नहीं रखेंगे, एट द एंड वो कहेंगे कि चीज़ें पूरी नहीं हो रही, मरीजों की पर्ची के पैसे रख लेंगे। ठीक है, स्टार्ट में तो ये काम चल जाएगा, उसके बाद जो है 1-2 महीने 3 महीने के बाद ये सिस्टम बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे डॉक्टर हैं शुएब नियाज़ी, सदर YD पंजाब। कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक सर ठाक। ये आज तो मेरे ख्याल आइडिया के अलावा भी आपने काफ़ी तंजीमें इकट्ठी की हुई हैं। सर ये हमने इकट्ठी नहीं की, लोग मिलते गए, काफिला बनता गया। 88 में CM साहब थे नवाज शरीफ, और वो तकरीबन हर ज़िले में जाया जाते थे, और वहाँ पे उनके पास जो सबसे ज़्यादा लोग आते थे सरकारी मुलाजिम होते थे। अब 6 फरवरी को मरीम नवाज साहिबा मीटिंग करती हैं लीव एनकेशमेंट पे सरकारी मुलाजमीन से कि जैसे ही 8 फरवरी को इलेक्शन हम जीतते हैं तो आपको लीव एनकेशमेंट दी जाएगी। ये सारे तकरीबन लोग उस टाइम सेक्रेटेरिएट के बाहर जमा थे, मैं भी उसका हिस्सा था। वो मीटिंग, वो वादा ही क्या जो इफ़ा हो गया। उसके बाद लीव एनकेशमेंट तो छोड़ें, जो सरकारी मुलाजमीन थे उनके गले पे छुरी फेर दी गई। ये सरकारी मुलाजमीन वो हैं जो कि गाँव में दूर दराज इलाकों में हार्ड एरियाज़ में ना आपको सर्विसेज देने के डबल तनख्वाहें मिलती हैं। आप ईसा ख्याल में चले जाएं, सखर में चले जाएं, वहाँ पे लोग नहीं आते, तो वहाँ पे ये खिदमात अंजाम दे रहे थे उसी तनख्वाह के एवज़। हमारी बच्चियाँ हैं वो LHVs थी, LHS थी। आपने पोलियो वर्कर्स डेली वेजेस से लेके हर बंदे को रातों रात एक कलम के ज़रिए, एक सेक्रेटरी साहिबा जुम्मा 8 दिन वो आई हैं अपनी सीट पे। उनके जो हस्बैंड है वो ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा है। क्या इसमें ग्रामी? साकिब साहब शायद, नहीं मैडम नादिया साकिब। अच्छा। अब उन्होंने क्या किया है कि वो रातों रात उठी हैं, उन्होंने कहा है कि न्याई साहब मैं तो डॉक्टर्स को दे रही हूँ। ओ भाई, आपको किसने स्टेक दिया है कि आप उठ के बांटेंगे कि मैंने डॉक्टर को देना है, मैंने नर्स को वहाँ पे बेरोज़गार करना है, मैंने पैरामेडिक्स को करना है? ये स्टेट की जिम्मेदारी है, ये पॉलिसियाँ बनती हैं कैबिनेट लेवल पे। आप उठी हैं उस सेक्रेटेरिएट के अंदर। अब मज़े की बात, जब इमरान अजीज़ साहब और बाकी लोगों से बात की जाती है, वो कहते हैं ये पॉलिसी बाला बन रही है। अब मैं पूछता हूँ, अब हम इनसे जब मीटिंग करने गए, इन्होंने क्या कहा कि ये तो CM का इनिशिएटिव है। मैं पूछता हूँ CM को किसने खबर दी है, CM को किसने इन्फॉर्मेशन दी है? इमरान अजीज़ साहब भी बाइकाट कर गए हैं, स्पीकर मलिक अहमद साहब भी बाइकाट कर गए हैं। 80 से ज़्यादा लोगों ने क्वेश्चन आंसर किए हैं इमरान अजीज़ साहब से कि आप बताएं आपने किसके ईमा पे ये किया है। मैं समझता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर रही है। अच्छा, नहीं अभी
बुनियादी सेहत के मराकज़ जो हैं उनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है? सर फेज़ 1 के अंदर 150 इन्होंने प्राइवेटाइज किया। हम चुप हुए कि चलें पायलट प्रोजेक्ट है, ये इसमें सहूलतें दें और देख के लाएं। ठीक है। उसके लिए कम से कम 1 साल चाहिए। 1.5 माह हुआ है, आधे लोगों ने एप्लीकेशन दी, हमसे नहीं चलाए जा रहे। ठीक है। उनको फंड भी नहीं दी गए, तनख्वाहें नहीं दी गई। आप उस फ्लावर शो को 2500 के ऊपर लागू करने जा रहे हैं। अच्छा, और- वैसे पंजाब भर में कितने बुनियादी सेहत के मराकज़ सर हैं? तकरीबन 3300 हैं। ठीक है, मतलब कि ये 1/3 जो है सर उसको प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। 90% प्राइवेटाइज कर रहे अच्छा, हैं। और उसके 90%। बाद रूरल हेल्थ सेंटर्स को भी प्राइवेटाइज कर रहे हैं। ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने जिना हॉस्पिटल की निजकारी भी शुरू कर दी है। ठीक है। मैं सोचता जिना भी प्राइवेटाइज हो जाएगा। प्राइवेटाइज हो जाएगा। लाहौर के अंदर अगर आप टीचिंग हॉस्पिटल ही नहीं चला सकते, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी नाकाम है। आप देखें एसी के कमरों में ये बैठे हुए हैं। इन्होंने डेंगू के इनिशिएटिव भी लिए, इन्होंने कोरोना के भी लिए, कभी ये फील्ड में नहीं गए। सीएम को क्यों जाना पड़ता है फील्ड में, क्यों वो बंदे उड़ाती हैं, इनका क्या काम है? ये ब्यूरोक्रेसी जो है हमेशा से इन्होंने अपना आप बचाया है और सिविल सर्वेंट को इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये जो सिविल सर्वेंट खड़े हैं, ये PHFMC की मुलाजमीन है। मैं वो आपको 20 साल सर एक ज़िंदगी का अरसा है। आपके बच्चे जवान हो जाते हैं, वो इन्होंने यहाँ पे झोंके हैं। मैं समझता हूँ झोंके हैं, नज़र किए हैं। अब उनको आपने उठाया है, आपने कहा जून के बाद आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आप जाएं घरों को। नहीं, जो प्राइवेटाइज किया जा रहा है उसमें इसी स्टाफ के साथ कंटिन्यू क्यों नहीं किया जा रहा? यही तो बात है, हमने इनको यही कहा है कि आप कंटिन्यू करें। आपकी तख्तियां हम लगाते हैं, मरियम नवाज क्लिनिक हम लगाते हैं, आप वहाँ के स्टाफ को रिमूव ना करें। आप इन्हीं के साथ, ये है प्रोफेशनल लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं। मैं ये समझता हूँ कि ना मरियम नवाज को थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। सेक्रेटरीज ब्यूरोक्रेसी से थोड़ा नीचे आ जाएं, कोई बात नहीं। ये MS VCs के साथ मीटिंग्स होती हैं इनकी, ये इन गरीब मुलाजमीन के साथ कर लें। सर हम लीडर्स हैं, हम मीटिंग में नहीं जाएंगे, मेरे ये वर्कर्स जाएंगे। इनके मुतालबे ये आपके वोटर हैं, और मैं समझता हूँ कि इसमें 80% नून लीग के वोटर्स हैं जो बेचारे सड़क पे बैठे हुए हैं इस टाइम। आपकी सियासी साख को जो नुकसान पहुंच रहा है ना ब्यूरोक्रेसी के जरिए, मैं कहता हूँ किसी सियासी जमात ने नहीं बचाया। इनसे सवाल किया कि बहुत से इदारे जिन्हें प्राइवेटाइज की जाए वो बेहतर परफॉर्म करने लग जाते हैं। हमारे जो बुनियादी सेहत के मराकज़ का हाल है वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है। अगर उसको बेहतर करने के लिए कोई एक बंदा चेक एंड बैलेंस के लिए, कोई एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने के लिए वहाँ रख दिया जाए, क्योंकि इन्होंने बताया कि फंडिंग फिर भी गवर्नमेंट से ही आनी है। अभी भी गवर्नमेंट ही उसको बेयर कर रही है, बाद में भी गवर्नमेंट नहीं बेयर करना है। वो मेरा ख्याल एक बंदा बैठा रहे हैं जो चेक एंड बैलेंस रखेगा कि जो बंदा वहाँ पे इजाफी है, जो काम नहीं कर रहा और जो वहाँ पे आके सिर्फ तनख्वाह एंजॉय कर रहा है, उसको फारिग कर दिया जाए। तो आपको नहीं लगता इससे बेहतर हो जाएंगे मामला? सर यही प्राइवेट बंदे PHFM की सूरत में 2003 के अंदर शहबाज शरीफ ने ये कंपनी क्रिएट की थी, इनके चचा ने। वही लोग बैठे हुए थे, वो राउंड भी करते हैं, विजिट भी करते हैं, उनके इंस्पेक्टर्स हैं, उनके CEOs हैं। आपने वो कंपनी खुद से, जिन लोगों को आपने सुपरवाइजर बनाया था प्राइवेट लोग थे ना, आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया, उन बेचारों के 20 साल ज़ाया किए ना, आप उन लोगों को अथॉरिटीज़ क्यों नहीं देते? उनको रेगुलर करें। वो प्राइवेट बंदे ही थे ना, आपके ही हैं, आपकी चचा की कंपनी के हैं, आप उनको क्यों ख़त्म कर रहे हैं? अब जो नए लोग आएंगे वो दूध के धुले होंगे, वो इसी सिस्टम का हिस्सा है ना। आप LHVs को उठाते हैं 18 साल की सर्विस के बाद, उसकी जगह हेल्थ इंस्पेक्टर लगा देते हैं। भाई वो आपके सिफारशी हैं, वहाँ के MPA को आपने कोटा दे दिया है। सर ये आप जब किसी BHU में जाएंगे ना, अब उन्होंने लोगों ने बोर्ड लगाने शुरू कर दिए, वहाँ की देई आबादी ने, वहाँ पे उन्होंने जो ज़मीनें थी ना वक्फ की थी मस्जिद और BHUs के लिए। ये किसी की ज़ाती जागीर नहीं है। ये आप सियासत करें, आप इन मुकद्दस मकामात को निशाना ना बनाएं। खुदा न खासा किसी का बच्चा वहाँ पे फोत होता है, कोई रेफर नहीं हो रहा, किसी को मेडिसिन नहीं। सर ये 1.5 माह से हो रहा है ना, रमज़ान में ये सिलसिला शुरू हुआ है। टोटल EMR बंद है, टोटली OPD बंद है, टोटल एमरजेंसी की पर्ची नहीं बन रही। न्यूट्रिशनल सुपरवाइज़र से ये डॉक्टर का काम ले रहे हैं, डिस्पेंसर से ये डॉक्टर का काम ले रहे हैं। और आप सोचें कि अगर WHO और ये सारी तंजीमों को पता चल जाए कि उनके फ़ंडों के साथ क्या हो रहा है, फ़ंड के साथ, तो मेरे ख्याल में सारे फ़ंड बंद हो जाने। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कितने साल की सर्विस है? 20 साल हो गए सर। 20 साल की सर्विस। अब वो आपको कहते हैं कि आपने कल से जॉब पे नहीं आना। जी जॉब में जी अपना ख्वाजा इमरान वज़ीर साहब का ना 2016 में कमिटी से हमारे साथ डायलॉग हुआ था कि हम आपकी कंपनी को गवर्नमेंट कर देंगे, जो भी फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रही है हम आपको उसी तरह देंगे। उसके हाउंड आउट और क्लिप उसके अभी तक हैं, ऑन द रिकॉर्ड है। इसके बावजूद अभी उन्होंने पिछले माह ये नोटिफिकेशन दे दिया है, आपकी नौकरी 30 जून के बाद एंड है, आप अपना बंदोबस्त कर लें और निकल जाएँ। 20 साल आपने ये काम किया? 20 साल ये किया है, कंट्रैक्ट पे किया है, लमसम पे किया है। हमने वो हॉस्पिटल BHU RD और हेल्थ सेंटर RH की बात की है जहाँ इंसान तो नहीं, इंसान तो क्या जानवर भी नहीं जाते थे, कुत्ते और भैंसें बांधी जाती थी, वडेरों और जगीर
जागीरदारों ने कब्जा किया हुआ था। हमने ये नेकी की, देर रात मेहनत करके उनको बसाया, घरों को बसाया, आबाद किया, और जब अब आबाद हो गए हैं तो पक्की पकाई जब फूल बन गए हैं तो उन्होंने फूल काटने शुरू कर दिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली भाई अच्छा। बहुत शुक्रिया आप आज आए हैं। हमारा आज आने का मेन मकसद एक जो प्राइवेटाइजेशन कैंपेन चल रही है हुकूमत की तरफ से, हम डॉक्टर्स के खिलाफ और पैरामेडिक्स जितने भी हैं उनके खिलाफ। अब इन्होंने क्या किया कि जितने भी हमारे सेंटर्स हैं, बुनियादी मरकज़ सेहत और दही मरकज़ सेहत, उनको ये प्राइवेटाइज़ करना जा रहे हैं। अब इन्होंने अपने खर्चों को कम करने के लिए सेहत पे जो है ना एक हमला कर दिया है। उसमें ये किया है जो हमारे सेंटर्स पहले 30-30 लाख जिनकी मंथली सारा बिल वगैरह जाते थे, उनको लिमिटाइज कर दिया हर चीज़ पे। अब कुछ सेंटर्स पे ये लोग 6 से 7 लाख दे रहे हैं और कुछ सेंटर पे ये 9 लाख दे रहे हैं, जिसकी वजह से नुकसान ये हुआ जो पहले ओपीडी 300 से 400 पेशेंट मंथली चलती थी, वो ओपीडी सिर्फ 60 से 70 मरीजों पे आ गई है डेली की। उसके अलावा इस तरह जो दूसरी बुनियादी सहूलियात हैं जैसे कि डिलीवरी है, वो भी उन्होंने लिमिटाइज कर दिया कि आप 10-15 डिलीवरी से ऊपर नहीं कर सकते। मतलब कि इतने केसेस ही लेंगे, बाकी Exactly, होंगे खुद ही क्योंकि करें। अगर जो दूसरा जिस बंदे ने ठेके पे लिया है उसने भी ऑब्वियसली कुछ बचाना है। तो और इसके अलावा जो एक और चीज़ बड़ी तशवीशनाक है कि जो मेडिसिन जा रही है वहाँ पे खुली लोहारी की मेडिसिन जा रही हैं। पहले जितनी FDA से अप्रूव मेडिसिन होती थी वो उन सेंटर्स पे जाती हैं, लेकिन अब ये सारा ये सिनेरियो हुआ है जिसकी वजह से हम सड़कों पे आए हैं। अब उन्होंने वो सेंटर्स जो हैं प्राइवेटाइज करके जितने भी वहाँ पे रेगुलर और कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजमीन थे उनको निकाल दिया है। ठीक है। अब उनकी जगह वही जो ठेकेदार आ रहा है वो कम तनख्वाहों पे कम स्टाफ को रख रहा है और अपना सेंटर जो है ना सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चला रहा है। ठीक है। अच्छा, कुछ यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट के नाम पे बता रहे हैं कि 150 को प्राइवेटाइज किया गया। प्राइवेटाइज को सुनते ऐसे लगता है कि शायद किसी ठेकेदार को दे दिया गया, अब वो करता धरता, लेकिन मुझे लोगों ने बताया कि प्राइवेटाइज का मतलब ये है कि एक बंदा बढ़ा दिया गया, उसको फंड्स दिए जाएंगे, वो फंड्स का हिसाब किताब भी रखेगा और खुद ही लोगों को हायर और फायर करेगा। बिल्कुल ऐसी आपको है। लगता है कि अगर किसी प्रोफेशनल को बढ़ा दिया जाए, कोई एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर अंदाज में चलाने वाला बढ़ा दिया जाए, तो ये जो बुनियादी मरकज़ सेहत हैं ये बेहतर हो जाएंगे, ये ज़रा अपग्रेड हो जाएंगे? क्योंकि बुनियादी मरकज़ सेहत के जो हाल है वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है। बिल्कुल ऐसी। अली भाई हमारा मेन कंसर्न ही ये है, जो लोग वहाँ से 20-20 साल से जो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, आप लोग उनको प्रमोट करें। आप बजाय के कल के जो न्यू अनएक्सपीरियंस लोग आए हुए हैं आप उनको वो सेंटर लेकिन वाले इन 20 साल से जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने मतलब कि कितना का अपग्रेड कर लिया? कि मतलब कि आप बताएं कि आप अभी किसी बुनियादी मरकज़ सेहत में जाके रिलाई कर सकते हैं आप? मतलब अली भाई अपग्रेडेशन करना जो है ना गवर्नमेंट का काम है, वो हम एम्प्लॉयर्स का काम नहीं है। अब जैसे कि तो इन्होंने government कर रही है। रिवैम्प किया ना, अब रिवैम्प करके बजाय कि आप डॉक्टर्स को दें, हमें जो वहाँ पे मुलाजमिन काम कर रहे हैं उनको मौका दें, मजीद काम करें, वो नए बंदों को लाके वो सारा उनके हवाले कर रहे हैं और सारी हर चीज़ लिमिटाइज कर दी है। जो सहूलियात है वो भी उनका भी फुकदान हो गया, जो OPDs हैं वो भी गिर गई हैं, सहूलियात भी हमारी कम हो गई हैं। अच्छा, ठीक है। हमारे साथ और भी दो साहब मौजूद हैं और इनसे यहाँ पे ये तकरीबन 5-7 हज़ार के करीब लोग इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पे बाकायदा तौर पे इन्होंने खैमे वगैरह लगा लिए हैं। ये बता रहे हैं कि हमने अगले 1-1.5 हफ्ता यहीं पे बैठना है जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं कर दी जाती, और इनकी डिमांड यही है कि जिस अंदाज में प्राइवेटाइज की जा रही हैं वो ना की जाएँ, और फिर जिस तरह से किसी भी बुनियादी मरकज़ी सेहत का जो एक प्रीवियस अंदाज में जो भी एड और जो भी फंड्स आ रहे थे वो उसी तरह से आते रहे, उसमें कमी ना की जाए। क्योंकि नॉर्मली इन जो मराकज़ में बहुत से जो डॉक्टर जाते हैं वो बड़ी मुश्किल जाते हैं, मतलब कि दूर दराज ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे जो ज़रूरियात ज़िंदगी का सहूलियात होती हैं वो मौजूद ही नहीं होती। तो बाकी निजकारी ठेकेदारी निज़ाम। अस्सलाम वालेकुम। अली भाई आपके शुक्रगुजार हैं। मोहम्मद बिन सनाउल्लाह, स्पोक्स पर्सन YPA पाकिस्तान, यंग पैरामेडिक्स एसोसिएशन पाकिस्तान। आज मैं GHA के प्लेटफॉर्म पे तमाम पैरामेडिकल तंजीमों की तरफ से स्पोक्स पर्सन हूँ और इंशाल्लाह हमारी पैरामेडिकल्स की पूरे पंजाब के लोग इधर इकट्ठे हैं। हमारा एक ही एजेंडा है कि जो आउटसोर्स BHU 150 किए गए हैं वो भी वापस, जो हमारे PMHI के मुलाजमीन 1200 मुलाजमीन को बेरोज़गार कर दिया गया है, निकाल दिया गया नौकरियों से, उनको भी बहाल किया जाए। हमारे जो मुलाजमीन को दूर दराज इलाकों में ट्रांसफ़र किया गया है। अब देखिए 150 BHU जो इन्होंने किया है आउटसोर्स, उसमें अब ज़िला बावलनगर की अगर मैं अपने ज़िले की बात करूँ, हमारे ज़िला बावलनगर में कोई सीट खाली नहीं है कहीं भी। अब 79 BHU ज़िला बावलनगर का और जा रहा है। उन जो 79 के मुलाजम हैं उनको कहाँ एडजस्ट करना है, ज़िले से बाहर करना पड़ेगा। और जो कंट्रैक्टेड हाक, डेली वेजेस और IRMNCH PHFMC मुलाजमीन है उनको गवर्नमेंट निकालना चाह रही है, कोई पॉलिसी वाज़ेह नहीं है। जबकि ये जब BHU जंगल बीबान थे जहाँ सांप थे, इन्हीं डॉक्टर्स इन्हीं पैरामेडिक्स ने जाके उनको आबाद किया, वहाँ पेशेंट्स की स्ट्रेंथ बनाई, 150, 200 तक डेली की OPD की। अब ठेकेदार को दे दिया है, वो डेली के सिर्फ 28 मरीज हैं। वो कह रहे हैं ठेकेदार भी डॉक्टर लगाए हैं। डॉक्टर है, हाँ। ठीक है, उसके डॉक्टर क्या है, सिफारशी डॉक्टर है, ठीक है।
कैसे पता लगता है सिफारिशी का? सर अनट्रेंड है, अभी न्यू पढ़ के हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंसेबल जो गवर्नमेंट के डॉक्टर्स हैं उनकी रिफ्रेशर्स ट्रेनिंग करवाएं, जो अमला है उनकी रिफ्रेशर्स ट्रेनिंग गवर्नमेंट करवाए। गवर्नमेंट के पास सारी सहूलियात हैं, जबकि इन लोगों की, जो लोगों ने 20 सालों से उन BHU को चलाया है जब वो बेबान और खंडर थे, अब जब वो BHU की नई बिल्डिंग्स बनी हैं वो ठेकेदारों को दे रहे हैं। और अवाम इसमें जो मुलाजमीन है नुकसान है। अवाम का क्या नुकसान है? अवाम का नुकसान ये है, कोई पहले जाता था उसे पैनाडाल का एक पत्ता दिया जाता था। पैनाडाल है GSK कंपनी की मल्टीनेशनल, अब किसी जो 150 BHU है वहाँ मुझे GSK कंपनी की मेडिसिन दिखा दें। वहाँ क्या दिया जा रहा है? कम रेट, घट रेट, ठेकेदारी मेडिसिन दी जा रही है। और जहाँ पहले 5 दिन की मेडिसिन वहाँ 2 गोलियाँ दी जा रही हैं। क्या जी, आ जाओ चेक कराओ, 1 गोली रात का हो, 1 सुबह का हो, सुबह आके फिर चेक कराना, हमें आपके पैसे मिलेंगे। वजह 28 से ज़्यादा मरीज, 29 मरीज है हमारे पास आज की, ख़त्म हो गया, आप घर को जा सकते हैं। ठीक है, पहले यही BHU से जो 24 घंटे चलते थे, यहाँ मंथली 300 डिलीवरियाँ भी हुई हैं BHU पे। हमारा यही मुतालबा है कि हमारे जो मुलाजमीन हैं इन्हीं को रेगुलर वहाँ किया जाए, जो कंट्रैक्ट IRM NCH PHFNC के मुलाजमीन हैं इन्हीं को रेगुलर किया जाए, जो हमारे मुलाजमीन हैं इन्हीं को BHU दिए जाए। वो जो वहाँ पे जितनी भी अदवियात दी जा रही हैं सब ये लोकल जो है, कोई अप्रूव्ड, कोई FDA अप्रूव्ड, कोई मेडिसिन चेक की नहीं गई, कोई ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव्ड मेडिसिन नहीं है, सारी लोकल मेडिसिन दी जा रही हैं। ठीक है जी, हमारे साथ YDA के सदर भी मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? खैरियत ठीक-ठाक है से? सर। इतना बंदा इकट्ठा कर लिया इतनी गर्मी में, अभी पंजाब पुलिस भी आएगी आप लोगों से मिलने। कोई बात नहीं, असल में ये वो बेचारे लोग हैं जो मुश्किल से 35-40 हज़ार रुपये वाले मज़दूर हैं, ये डॉक्टर्स हैं, ये नर्सिज़ हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, तो आपके मिडिल क्लास लोग हैं, ये वो लोग हैं जो बड़ी मुश्किल से नौकरियों का हसूल इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश होता है। गवर्नमेंट ने इनकी नौकरियाँ छीन के ठेकेदारों को मजबूत करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की है, प्राइवेट लोगों को बढ़ाना चाह रही है, प्राइवेट सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना चाह रही है। गवर्नमेंट ये समझती है कि जो पैसा इधर ज़्यादा लगता है क्यों ना वो घुमा फिरा के अपने ठेकेदारों को दे के वापस ले लिया जाए। अभी भी अगर आपने देखना है तो जो आउटसोर्सिंग का निज़ाम गवर्नमेंट लाना चाह रही है ये किसी न किसी सूरत में ऑलरेडी लागू है। हस्पतालों की पार्किंग और सफाई इन्हीं ठेकेदारों के पास है, पहले उनको तो चेक कर लें। और ये मैं एक बात बताता हूँ कि पार्किंग के इतने मामलात हालात ख़राब हैं कि आप सोच नहीं सकते। उसके अलावा जो ये बता रहे हैं कि सफाई के हवाले से वहाँ पे माफियाज बैठे हुए, हमने मुतअद्दिद प्रोग्राम किए हैं, वहाँ का MS उड़ गया लेकिन वो पार्किंग माफिया वहीं पे बैठा हुआ है। और हमने एक वहाँ पे एक वो ठेकेदार के खिलाफ प्रोग्राम किया था, ठेकेदार आज भी उधर बैठा हुआ है, MS की छुट्टी होगी, उसको पता नहीं वो कहाँ फेंका जी उन्हें। मेरे ख्याल वैसे नौकरी से उतार दिया है उसको। पर बात यह है कि ठेकेदारों को मजबूत करके गवर्नमेंट ये समझती है यही पैसे जो बचाना चाह रही है। वज़ीरों मशीरों की 800-800% तनख्वाहें बढ़ रही हैं, बेचारे जो मजदूर 35-40 हज़ार रुपये काम कर रहे हैं इनको निकाल के 20-20 हज़ार रुपये लोग रखते हैं। अब आप ये देखें ठेकेदार करता क्या है, 300 बंदों की उसने गवर्नमेंट से तनख्वाह लेनी है, पर बंदा 37 हज़ार रुपया। ठीक है, 300 बंदों की उसने जो ड्यूटी करानी है सिर्फ 150 बंदे से। ठीक है, 12-12 घंटे वो ड्यूटी कराता है 8 घंटे की बजाय। ठीक है, 300 में से सिर्फ 150 बंदा की तनख्वाह साइड पे हो गई, खा गए। ठीक है। अब जो 150 काम कर रहा है वो 37 हज़ार की बजाय 23 हज़ार ले रहा है। अच्छा, हाँ, और 23 हज़ार रुपया भी उनको 3 माह 6 माह बाद। इस दफ़ा ईद पे जिना अस्पताल म्यो सर्विसेज गंगाराम में कहीं पे भी इन बेचारे मज़दूरों को जो 23 हज़ार रुपये प्राइवेट हैं जो गवर्नमेंट ख्वाब रखती है सबको प्राइवेट करने का, उनको किसी को ईद पे तनख्वाह नहीं मिली। इसके अलावा जो इलाज गाहें हैं यहाँ पे मुफ्त इलाज हो रहा है, कभी भी ठेकेदार आवाम के सगेदार नहीं हो सकते, कहीं पे भी मुफ्त इलाज का ख्वाब तबीर नहीं होगा। तो बात यह है कि हम ये समझते हैं कि ये जो अदारे फलाही अदारे हैं इसके ऊपर हमेशा ही खर्च होता है, इसमें हमेशा ही लॉस होता है। गवर्नमेंट अगर इनसे कमाने की कोशिश करे, यहाँ लॉस कम करने की मिनिमाइज करे कोशिश। लेकिन आप ये बताएं कि अगर हमने बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट, बहुत से ऐसे इदारे देखे जिन्हें प्राइवेटाइज किया गया, मामला बेहतर हो गए, वहाँ की चीज़ें बेहतर हो गई, इम्प्रूव हो गई, आपको नहीं लगता कि अगर यहाँ पे थोड़ा चेक एंड बैलेंस के साथ किया जाए तो ये भी मामला बेहतर हो जाएंगे, अपग्रेड हो जाएंगे? कोई भी ऐसा अदारा जिसकी तरफ आप निशानदेही करें फलाह बहबूद का अदारा नहीं था। अच्छा, ठीक है। किसी में भी ऐसा पब्लिक इनकाउंटर नहीं था। अगर बैंक थे तो वो लोगों का पैसा रखने की जगह थे, उसमें कोई फलाह बहबूद पे खर्च नहीं होता। ठीक है। अस्पताल और तलीमी इदारे बहुत इदारे हैं जो फलाह बहबूद के इदारे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तलीमी इदारे भी जो प्राइवेटाइज हो गए, उनका और आज जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनका ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमें तो ऐसा नहीं लगता। जो प्राइमरी स्कूल जो हम अपने बच्चों को मतलब कि प्राइवेट स्कूल से पढ़ाना चाहेंगे या गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाना चाहेंगे? नहीं, वो हाँ ये बड़ी अच्छी बात की कि आप अपने बच्चों को उन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं जो सरकार से प्राइवेटाइज है। नहीं, उन्होंने क्या किया है, जो प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल जो हैं प्राइवेटाइज हुए हैं, जहाँ पे MM में पढ़े उस्ताद ले रहे थे लाख रुपए, उनको निकाल के उन्होंने BA और मैट्रिक जो हैं 15-15 हज़ार रुपये रख लिए हैं। जो गवर्नमेंट के प्राइवेटाइज हुए हैं उनकी तो रिपोर्ट पेश करें।
ये तो इन्होंने 2016 की गवर्नमेंट में को 100-150 अदारा किया था, उसकी रिपोर्ट तो पेश करें। अच्छा, ये अभी साहब एक निशानदेही कर रहे थे कि जितने भी ये प्राइवेटाइज किए गए पहले 150 बता रहे हैं कि बेसिक हेल्थ यूनिट जो है वो किए गए, पुअर हेल्थ उधर प्रोवाइड बता रहे हैं कि वहाँ पे ये खुली लोहारी की मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल ऐसे हो रहा है। बेसिकली वो यही चाह रहे थे, वहाँ पे जो ये ट्रेंड डिस्पेंसर्स थे, ट्रेंड LHVs थी जो 40-40 हज़ार ले रही थी, इनको निकाल के वहाँ पे अनट्रेंड स्टाफ उन्होंने 12-12, 15-15 हज़ार रुपये देहात में रख नहीं, लिया। वाकई ये लोकल बिल्कुल मेडिसिन ऐसे, दी जा रही है। बिल्कुल ऐसे। ये लोकल नहीं, मेडिसिन का अच्छा, नुकसान भी ये बात अच्छा, मुझे ये बात जो IRMNCH का प्रोग्राम डायरेक्टर डॉक्टर खलील सिखानी है, ये कंप्लेंट उस तक आई है। अब पता नहीं उसने इसको क्या उसको छुपाया कि नहीं, ये मैं गारंटी से साबित कर सकता हूँ कि ये कंप्लेंट खलील सिखानी के और दफ्तर तक पहुँची है। ठीक है। क्योंकि खलील सिखानी साहब इस निजकारी के अमल में लाखों करोड़ों रुपए का फ़ायदा लेने वाले हैं, तो वो अब आउट करें या ना करें, उसकी मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है। देखें, जो गवर्नमेंट दवाई मुहैया करती है ड्रैप से रेगुलेट होनी चाहिए, फलां अदारे से। प्राइवेट अस्पताल में आज तक आपने रेगुलेशन देखी? लाहौर के किसी प्राइवेट अस्पताल में कोई रेगुलेशन है? अपनी मर्जी से करते हैं। लेकिन देखा जाए तो प्राइवेट हॉस्पिटल का निज़ाम इतना बेहतर होता है कि वहाँ पे मेरा ख्याल है कि वो ये अपनी ऐसा लगता है। PR को लेके या अपने नाम को लेके नहीं, इतने ये ऐसा लगता है। concerned- सुन लें, अच्छा, मिड सिटी या चलो अस्पतालों के नाम लिए बगैर, जना जेल रोड का अस्पताल हो या केनाल रोड का या डिफेंस का, ज़्यादा से ज़्यादा सर्जरियाँ 15 से ज़्यादा नहीं होती। एक 50 बेड के अस्पताल में 30 मरीज़ दाखिल होते हैं। महंगा बहुत होता है अच्छा, ये। नहीं छोड़ दें, ये इनमें एबिलिटी नहीं है 100 मरीज़ डेली चेक करने की। कौन सा अस्पताल है जो डेली 100 सर्जरी कर रहा है? लाहौर में दिखा दें। सिर्फ सर्विसेज अस्पताल में 250 से 300 सर्जरी हो रही है, 6 से 7 हज़ार मरीज़ चेक हो रहा है, 10 से 15 हज़ार टोटल हो रहा है, जिसमें से 6 से 7 हज़ार इमरजेंसी में हो रहा है। आज के दिन में 2500 मरीज़ दाखिल है। इतना बड़ा कौन कर रहा है? देखें, ये जो अस्पताल है 10-10, 20-20 बेड्स के। फिर अगली मैं बात बता दूँ, उन आज तक कितने प्रोग्राम किसी प्राइवेट अस्पताल से हुए हैं? किस जगह जाके CM ने चादरें देखी हैं? देखें तो सही। हम वहाँ काम करते हैं, हमें पता है जो हालात हैं। वहाँ पे 25 हज़ार रुपये डॉक्टर रखते हैं, 12,000, 15,000 रुपये बेचारा डिस्पेंसर रखते हैं। चादरें वही देखिए, छुपा लेना है ना, उनको अपनी PR का इशू है, सारा कुछ है, मैनेज किया होता है। वहाँ पे इसी तरह छापे पड़े तो जो 20 बेड वाला अस्पताल है उसका भी आपको कल ही खुल जाए। लेकिन अभी तक पंजाब में कोई मुझे 2,000 बेड का प्राइवेट अस्पताल तो दिखाएं, है ही नहीं, बड़े लेवल पे नहीं है ही नहीं। आप देखें, वो अदारे जो 2000 बेड का अस्पताल डेली 10,000 मरीज देख रहा है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बात अभी ये क्या है, ये बड़े बड़े जो सरकारी अस्पताल हैं ये भी अगले जिना अस्पताल को वो लिस्ट में ले आए हैं, बाकी लाना चाह रहे हैं। और एजेंडा सिर्फ और सिर्फ वाज़े बता दूं, बजट शॉर्ट करना है। कहीं पे भी मरीज़ों की फलाह की बात नहीं हो रही। मरीज़ों की फलाह की बात हो रही होती तो आज भी मैं आपको बता दूं, देखें, खबर वो बनती है जो एक आध मरीज़ को फैसिलिटीज़ ना मिले, जो हज़ारों को मिल रही हैं वो खबरों पे आते नहीं, ठीक है। तो म्यो जना हर जगह लाहौर में 1.5 लाख मरीज़ जो है ना वो डेली कैडर हो रहा है, और कोई प्राइवेट ठेकेदार ये नहीं करेगा। ठेकेदार क्या करेगा? PR मैनेज करेगा, खबरें मैनेज करेगा, मीडिया का दाखिला रोक देगा, CM के विजिट्स रुक जाएंगे, ऑल इज़ वेल की खबर आएगी। ठीक है, आप कुछ बता रहे थे जी। सर वो मैं ये कह रहा था कि जो इन्होंने पायलट प्रोग्राम के तहत जो BHUs किए थे प्राइवेट, वहाँ पे पोजीशन ये है कि 5-5 हज़ार पे LHVs की जगह इन्होंने दाइयाँ हायर की हुई हैं, ठीक है। और ऐसे केस रिपोर्ट हुए हैं वहाँ पे जो बच्चों की है वो डेथ हुई है, उनको नई बेसिक वो फैसिलिटी नहीं मिल सकी इसकी वजह से, ठीक है। फिर इन्होंने ये किया है कि आप देखें कि एक पायलट प्रोग्राम जब शुरू किया जाता है तो वो तकरीबन उसको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लगता है, उसके बाद उसका कोई रिपोर्ट आती। इन्होंने 1 माह के अंदर अंदर इनकी जो मॉनिटरिंग टीमें थी, जो इनके कोऑर्डिनेटर थे वहाँ पे, उनको इन्होंने बड़ा फोर्स किया हुआ था और ये मिले हुए थे सारे लोग चूँकि, तो इन्होंने उनकी रिपोर्ट्स जो थी वो 100% 1 माह में दी थी। वो सेंटर्स जहाँ पे मतलब है कि वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। नहीं, वो कैसे हो सकता है? देखिए, एक BHU ऐसा है जो इन्होंने कहा जी ये बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है, इसको हम जो है वो दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये बेहतर हो जाएगा। अब वो वहाँ पे क्या हुआ कि 1 माह के अंदर, फर्स्ट मंथ के अंदर उनकी जो रिपोर्ट्स आ गई, ठीक है, वो 100% आ गई। कितने अरसे से काम कर रहे हैं? सर मुझे तकरीबन 5 साल हो गए हैं, 5 साढ़े 5 साल। आपको भी उन्होंने कहा कि आपका अप्रैल के बाद आपका भी जी, वो सबका कॉन्ट्रैक्ट खत्म है। कितनी सर्विस है? मैं अब रिटायर हो गया हूँ। आप रिटायर हो गए? मैं बताता हूँ मसला ये है कि जो नून लीग है ना, मैं स्पेशली जब भी आती है मुलाजमों का बेड़ागर कर देती है। अच्छा। इसने ही 97 में सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी ये लेके आई, फिर उन्हें बोम का किया, फिर टीचिंग का जो ना वो अलहदा जो एग्जेक्टिव बॉडीज बना दी, और ये मुलाजमिन को तंग करते ही रहते हैं।
जब भी नमूनी आई है मुलाजमी जो ना जलील हुए बेशक टीचिंग के हैं या टीचर एसोसिएशन है या हेल्थ सेक्टर है या दूसरे ये सेक्रेटरीट के मुलाजमों क्यों नहीं उनका एग्जेक्टिव अनाउंस जो है 150% 400% बढ़ा दिया लेकिन मुलाजमों को 5 रुपये देने के ये तंग होते हैं अपनी जो FBR है पंजाबी जी करो कोई गल नहीं खोल के गल करो पंजाब में नहीं जज्बाती नहीं मेरी बात ये है कि कहते हैं कि हमें जो ना माइयाँ फिर तंग किया आइयाँ हमने सिर्फ पंजाब को तंग किया दूसरे सूबे जो ना वो सारा कुछ कर रहे हैं उनमें तो कोई ऐसा मसला नहीं है दूसरा ये कहते हैं पैसे बचाने हैं इन्होंने पैसे बचाने हैं FBR जो है इदारा जो टैक्स कलेक्ट करता है उन्होंने इन गवर्नमेंट ने 1087 गाड़ियों होंडा सिटी की सैंक्शन की है 7 अरब रुपए की हाँ जी वो ये बचत कर रहे हैं और 1010 का इन्होंने ऑर्डर दे दिया वो असम्बली मसला हुआ उन्होंने कहा अगर आपको गाड़ियाँ ही चाहिए थी तो काम मतलब छोटे मुलाजमों 17-18 को ये सुजुकी दे देते ये इनके अयाशियों के लिए ये जो कुछ कर रहे हैं बचत कर रहे हैं अपनी अयाशियों के लिए कर रहे हैं अपने MNA इन्होंने तरह की नहीं बढ़ा दी लेकिन दूसरे मुलाजमों का इन्होंने क्या किया। अच्छा ये बात ये ठीक कह रहे हैं कि हमने नॉर्मली देखा है ये जितना बड़ा साहब होता है उसके पास गाड़ी उतनी बड़ी होती है और अगर आप 2025 में खड़े हैं तो उसके पास 2025 का ही मॉडल होगा या 2024 का मॉडल होगा। ये पुरानी गाड़ियाँ कहाँ जाती हैं वो मैं बड़ा हैरान रहता हूँ। हमने से बड़े प्रोग्राम किए कि ले जाते हैं ये पूल में ना वो सस्ती नीलामी खुद ही बना के कर रहे हैं वो पूल में ले जाते हैं नीलामी करा के वो अपने मुलाजमों जब जो होता है वो ले लेते हैं। ये अफसर हैं ये छोटी गाड़ी में क्यों नहीं पूरे और दूसरा ये सिर्फ ये नहीं है कि गाड़ी दे दी गाड़ी के साथ कौन सा मुलाजिम गाड़ी के साथ जो ड्राइवर भी होगा उसका पेट्रोल होगा वो जो खर्चा होगा वो कौन बचाएगा। हाँ जी डॉक्टर साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी सबसे पहला मुतालबा तो ये है कि ये जो हॉस्पिटल है ये एक मुकद्दस जगह है ये फलाही इदारे हैं कोई भी खराबती या फलाही इदारा होता है वो आपको इनकम इकट्ठी करके नहीं देता आपने उसके ऊपर इनकम लगानी होती है। जितने भी आपके बड़े बड़े फलाही इदारे चल रहे हैं उनके जो ओनर्स हैं उनकी जो NGOs हैं उसके ऊपर पैसा लगाती हैं पब्लिक के ऊपर पैसा लगाती है ना कि वहाँ से मनी अर्न करती हैं। नंबर 1 हम तो जितनी हमारे सोर्सेज हैं हम आवाम को फैसिलिटेट कर रहे हैं। नंबर 1 पहले आप देखें हुकूमत ने क्या किया आपके सेक्रेटरी साहिबान ने क्या किया मिनिस्टर्स ने क्या किया आपके मेरे इन सब के टैक्स के पैसों से उस वहाँ पे ईंटें लगा दी टाइल पत्थर लगा दिया हमारे अस्पतालों को चिमका दिया। बहुत अच्छी बात थी कि हमारे अस्पतालों को चिमका दिया बहुत अच्छी बात है कि लोगों को नए अस्पताल मिलने चाहिए थे लेकिन आपने अस्पताल चिमका के ठेकेदार के हवाले कर दिए। अगर आपने इसको ठेकेदार के हवाले करना था तो फिर आप वो पुराने खंडर जमा करते जहाँ पे हमने 18 साल 20 साल दिए जब को जिन लोगों को हमने चलाया जिन लोगों को हमने रनिंग किया जहाँ पे हम मरीज इकट्ठे करके लेके आए वो ठेकेदार लेता तो फिर उसको पता चलता कि किस मुंह से उसने ये अस्पताल लेने थे। अब जब इसको रिवैम्पिंग कर दी जहाँ पे इसका सुर्खी पाउडर लगा दिया जब हमने यहाँ पे अपनी सर्विसेज देनी थी आपने उठा के ठेकेदार के हैंड ओवर कर दिया। नंबर 1 नंबर 2 जिस ग्राउंड में आज आप खड़े हैं जिस चौक में आज आप खड़े हैं यहाँ पे एक पंजाब असम्बली है क्या मुझे बताएं इस पंजाब असम्बली का काम कानून साजी है इस पंजाब असम्बली का काम अब पंजाब की आवाम को सहूलत देना है। कितनी सहूलतें मिल रही हैं कितनी सहूलतें जितने लोग हैं पूरे लाहौर के आप सर्वे कर लें पूरे पंजाब के सर्वे कर लें आवाम को सहूलतें मिल रही हैं नहीं मिल रही तो जब ये अर्निंग करके आवाम को नहीं दे रही तो आप सबसे पहले इसको आउटसोर्स करें ना इसको किसी ठेकेदार के हवाले करें। सारे MP MNA ठेके पे लेके वज़ीर खुद ठेके पे जाए हमें भी पता चला कि यार हमारी मैंने कहा MP फिर MPA बनेंगे जब आउटसोर्सिंग होगी ना आप भी MPA बनेंगे बिल्कुल सब बनेंगे सब ठेके पे आएंगे ना हर एक का दिल करेगा यार मुझे MPA ठेकेदार रख ले। इसी तरह सीरियस होकर सुने बात इसी तरीके से हमारा सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट है आप देखिए सेक्रेटरीट में कितने सेक्रेटरी कितने डिप्टी सेक्रेटरी कितने एडिशनल सेक्रेटरी कितने आपके वहाँ पे जो है प्रोटोकॉल ऑफिसर्स बैठे होते हैं क्या आप सारे सेक्रेटरीट कितना सेक्रेटरी आपका काम कर रहा है। सेक्रेटरीट में आप जाएं आपको लग पता जाएगा धक्के खाने पे आप मजबूर होंगे किस तरीके से लोग लाइनों में लग के फाइलें लेके धक्के खा रहे होते हैं। क्या आपने कभी उसको प्राइवेटाइज करने का सोचा नहीं क्यों आपको पता है कि उसकी वजह से आपकी कुर्सी मजबूत है आपको पता है कि ब्यूरोक्रेसी की वजह से आपकी कुर्सी मजबूत है। अगर ये सेक्रेटरी ठेके पे होंगे तो फिर ना यहाँ कोई CM रहेगा ना कोई PM रहेगा ना इनकी यहाँ पे जो है वो बदमाशी चलेगी और ना यहाँ पे ये ठेकेदारी निज़ाम चलेगा। हमारा एक ही मुतालबा है कि जितने BHU RSC इन्होंने ठेके पे दिए हैं या देने का सोच रहे हैं या टर्शरी केयर हॉस्पिटलों की तरफ ही आने का सोच रहे हैं तो इनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए इनको होश के नाखल लेने चाहिए। और हमारी आवाम से सिविल सोसाइटी से भी ये अपील है कि आवाम अभी इस खुशफहमी में ना रहे कि ये हेल्थ मुलाजम हैं यही एहतजाज कर रहे हैं इनका रोना है ये रोले नहीं। आप देखें जाली एंट्री डालने के लिए अब एक BHU पे डेली 28 मरीज देखने एक मरीज डेली आता है उसको एक दिन की मेडिसिन देते हैं
अगले दिन उसको दोबारा क्यों बुलाते हैं? आप जरा इस चीज को समझे। अगले दिन दोबारा एंट्री डालने के लिए बुलाते हैं, पूरा कर लेंगे ना दोबारा, उन्होंने कैलकुलेशन ही पूरी करनी। तो जब आज मरीज हमारे पास एक आ रहा है, हम उसको एक हफ्ते की मेडिसिन भी लोग लेके चले जाते हैं, 1.5 हफ्ते की लेके भी चले जाते हैं, लेकिन आउटसोर्सिंग के बाद हम तो तंग होंगे ही होंगे, लेकिन आवाम भी तंग होगी। इसलिए हमारी अपील है कि ये आउटसोर्सिंग बंद कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमील अहमद मेयो, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन। सर मैं डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा। जिस डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ मुलाजम ही नहीं मरीज़ भी तंग होंगे। सर यहाँ पे इस तरह यह है कि ये 8,93,000 रुपये एक ठेकेदार को दे रहे हैं। अब 8,93,000 एक ठेकेदार लेगा, उसमें शर्त क्या है? वो महीने में सिर्फ 1100 मरीज़ देखेगा। ठीक है। और एक आप लोग कितने देख रहे थे पहले? हम तो 2-2 हज़ार से भी अब 3-3 हज़ार मरीज़ एक BHO पे हो रहे थे, किसी में 2,000, 2,500, 3,000 और वो देखेगा। अब बात ये सर देखें, और फिर लिमिट क्या है कि जी एक मरीज़ महीने में सिर्फ 2 दफ़ा भी दवाई ले सकेगा। यानी ये भी इंसान के ऊपर पाबंदी लगा दी है कि आप सिर्फ दो दफ़ा ही बीमार होंगे, महीने में से ज़्यादा बीमारी भी नहीं हो सकती। अल्लाह ताला हर शख्स को अल्लाह पाक शफा दे, मैं तो यही तो है हमारे अल्लाह पाक को शफा दे। लेकिन बंदा एक महीने में एक दफ़ा भी बीमार ना हो, और हो सकता है ज़्यादा दफ़ा बीमार हो जी, बाउंड तो नहीं है। मतलब कि ये बता रहे हैं कि अगर आप एक रोज़ की दवाई दे रहे हैं, कल वो दोबारा चेक करने आएगा और आपने दिन में बता रहे हैं कि 28 मरीज चेक करने हैं जी, तो वो कल भी उसी 28 में शामिल हो जाएगा। जी सर, और मंथ में उसका एक रिविजिट होगा दोबारा। मजीद और करूँगा देखें, और इन्होंने लिमिट लगाई है। अब डिलीवरी वो कितनी करेगा? 30 डिलीवरी महीने में करेगा। 30 डिलीवरी होगी, 31वीं डिलीवरी आ गई BHO पे। अब वो जब 20 उसे मना कर देखे, अब वो बेचारा बच्चा भी मरेगा, बच्चा भी मरेगा। ये तो कत्ल हुकूमत है ना, फिर ये तो कत्ल करने जा रहे हैं। ये कहाँ आवाम को सहूलत दे रहे हैं मेरे भाई? ये तो ना तो आवाम को रोजगार दे रहे हैं। जमहूरी हुकूमतें आती हैं वो आवाम को रोजगार देती हैं। स्टार्टिंग में आपने बात की थी जो डॉक्टर ठेके पे ले रहे हैं BHO, क्या वो काबिल नहीं है इसके? मेरे कोलीग का लोकम पे डॉक्टर आए थे, डॉक्टर असदुल्ला, उन्होंने मुझे रात को कॉल की कि यार मेरे दोस्त हैं वो सहूका के ना आरू वाली साइड पे, वो कह रहे हैं BHO लेना उन्होंने ठेकों पे, तो आप मुझे काइंडली DHIS 2 जो डेली हम रिपोर्ट भेजते हैं, जो प्रीवियस डे होता है हमारा कि हमने क्या एक्टिविटी की, एमरजेंसी की, ANC की, जो लैब की सारी वो रिपोर्ट हमने बना के ऑनलाइन करनी होती है। कहते ये तो मुझे उसका मतलब बता दें, उसका सारा प्रोसीजर बता दें। और एक हमने मेडिसिन जो होती है MIMS जो इंडेंट हमसे लिया जाता है ना डेली का स्टोर कीपर से, वो हमने ऑनलाइन करना होता है पोर्टल में, उसका प्रोसीजर बता दें। कुछ नहीं जानते थे। मैंने उनको कहा सर आपने करना है क्या? कहते यार मेरे कज़न है तो जो ये ना BHO ठेके पे लेना चाह रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, आपको मैं प्रोसीजर सारा लिख के भेज देता हूँ। मुझे 4 साल हो गए RSC में। फिर उन्होंने मुझे दोबारा कॉल की, कहते यार वो एमरजेंसी में जो एक एमरजेंसी ट्रे होती है ना, जिसमें एसेंशियल मेडिसिन आपके ऊपर 24 आवर पड़ी होती है, वो कौन कौन सी होती है वो लिस्ट भेज दे मुझे। मैंने कहा यार वो कौन से डॉक्टर जो लेना चाह रहे हैं? कहते यार वो अभी न्यूली आए हैं, पॉलिटिकल बेस पे वो चाह रहे हैं कि हमने ना वो BHO लेना है। तो आप ये अंदाजा लगा लें जिनको जिसका जितना असर रसूख होगा, जिनको ये नहीं पता हमारी एमरजेंसी ट्रे जो है वो पूरी कैसे होनी है, अडरनालिन लगना है, लासिस लगना है, मेट्रो लगना है, क्या क्या लगना है, उनको यही नहीं पता, तो उनके हैंड ओवर कर रहे हैं। अभी रिसेंटली ख्वाजा साहब ने विजिट किया, रिसेप्शनिस्ट है, उन्होंने मुझे लड़की से आपकी पे कितनी है बेटा? वो कहती है कि मैं 8 घंटे ड्यूटी करती हूँ, मेरी 5,000 रुपये पे है। 5,000 रुपये वीडियो क्लिप है हमारे पास, 5,000 रुपये पे है। वो बात को वहीं पर छोड़ के कहते वो डॉक्टर कहाँ बैठे हैं? उन्होंने कहा वो चले गए। कहते वो डॉक्टर क्यों चले गए? डॉक्टर की उन्होंने हाजिर लगा ली है, जाकर क्लास लगा ली है, लड़की को वहीं पर छोड़ दिया कि आपकी 5,000 तनख्वाह कुछ नहीं किया। असेंबली में झूठ बोला कि जी हम किसी को नहीं निकाल रहे। 3 माह हो गए हमारा PMHI का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ हुआ, इन्होंने कहा हम सबको एडजस्ट करेंगे, लेकिन 3 माह खुलने के बावजूद आज तक हमें कहीं भी एडजस्ट नहीं किया गया। अच्छा नाज़रीन ये देखें, मैं चाहूँगा कि आप एक बार पीछे देखें कि यहाँ पे तमाम अहबाब सरापा एहतजाज हैं और आज यहाँ पे टेम्परेचर तकरीबन 40 के करीब है और 40 के करीब टेम्परेचर होते हुए भी आप ये देखें कि ये मुख्तलिफ शहरों से पंजाब भर से यहाँ पे आए हैं और अपना हक मांग रहे हैं और बता रहे हैं कि हमने 20-20, 25-25 साल यहाँ पे सर्विस की और अब इन्होंने हमें एक दस्तखत करके हमें फारिग कर दिया। ये देखिए यहाँ पे हमारी माएँ बहनें बेटियाँ भी मौजूद हैं, ख़वातीन भी मौजूद हैं और ये तमाम अहबाब अपना हक लेने के लिए यहाँ पे आए हैं और बता रहे हैं कि इस तरह से अगर आप प्राइवेटाइज़ करेंगे उससे हम तो तंग होंगे ही होंगे, आवाम भी तंग होगी और लोगों को भी बहुत सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हाँ जी, आप क्या कहना चाह रहे थे? आपने बड़ी प्यारी बात की, पहले सलमान भाई आपको बता के गए, उन्होंने आपको सिक्योरिटी गार्ड्स का नहीं बताया। इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स को भी आउटसोर्स किया हुआ, ठेके पे देते हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी होते हैं उनको। वैसे तो 35 है उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उनको 15,000 या 17,000 इसके राउंड अबाउट उनको पे दी जाती है।
तो हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं ना प्राइवेट के, आप उनसे जाके अपने आपको ये प्रोग्राम करना चाहिए था। हमने इस पे किए हैं जनाब, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मैं पंजाब किए हम इंशाल्लाह, और भी हमारे जो सर्विसेज के गार्ड हैं 5 माह से लास्ट 5 मंथ से उनको पे नहीं मिली। यू कांट इमेजिन कि ईद है और ईद पे वो बंदे आ रहे हैं हमारे रूम्स में, चूंकि हम वाइडी के, वो कह रहे हैं कि जी आप जाके काइंडली रिक्वेस्ट करें कि ईद है और हमें 5 मंथ से रमजान गुजर गया है, ईद आ गई है और हमारे जो 15,000 है वो भी हमें पे नहीं दी जा रही। तो देखें ये एक छोटा सा चले, अल्लाह ताला आप लोगों के जो है तमाम मामला जो है वो खुश उसलूबी से हल करवा दे। लेकिन अभी पंजाब पुलिस आएगी, पंजाब पुलिस सर बड़ी खूबसूरत बात की आपने, बात इतनी से सर देखें आज भी आप सर्विसेज की जाके ओपीडी चेक करें, 6,000 पर्ची निकली होगी, ओ सॉरी इमरजेंसी की 6,000 पेशेंट चेक किया होगा। हम तो पेशेंट चेक कर रहे हैं, खुदा ना खासा यहाँ के कोई भी क्योस या हुकूमत अपना ये शौक पूरा करना चाहती है तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटली गवर्नमेंट पे होगी। हम इमरजेंसी में कहते हैं आप लोगों के पास डंडे सोटे भी थे, आप नहीं सर, देखें यहाँ पे औरतें बैठी हैं, माएँ बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं 60-60 साल के, किसके पास कोई डंडा झंडा नहीं है। हम बड़े पुरअमन से लोग हैं, क्रीम ऑफ द नेशन है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, ये बेचारे बड़े अच्छे लोग हैं, इन्होंने क्या किसी से लड़ना झगड़ना है। लोग बाहर से आते हैं चेक करवाने, इनको थप्पड़ मार के चले जाते हैं, इनको किसी को आगे गोली मार देते हैं, डॉक्टरों की मार पड़ती है, नर्सों को पड़ती है, ये पुलिस वाले या इन्होंने हमने इनसे क्या लड़ना, इन्होंने हमें मारना है एट द एंड। चले हमजा भाई, मैं आपसे एक लाहौर रंग के तवस्सुत आपके अली हमजा साहब के तवस्सुत से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जैसे आप कह रहे थे ना कि ये ठेकेदारी निज़ाम है, ये तो अच्छा निज़ाम है, लेकिन उसके बाद ये मैं अपने BH को बनाऊँगा, मेरी तहसील खानपुर कोटोरा ज़िला रहीम यार खां है, आपके मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप आएँ, मैं आपकी तवस्सुत से मरियम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला पंजाब, जो उस अल्लाह पाक ने उसको मौका दिया, पहली वज़ीर आला बनी हैं, उनको चाहिए था कि जो उसको एक माँ का लैया की बच्ची ने लकब ही दे दिया। माँ का तो वो लकब है, माँ आपके बच्चे को लुकमा खुद भूख पेट मरेगी, बच्चे को खिलाएगी, खुद नहीं खाएगी, लेकिन वो ऐसी औरत निकली है कि वो बच्चों के मुँह से निवाले छीन रही है। अब जो मेरा सेंटर है BHU गैना लाड़, उस पर मैं चौकीदार, उसके बाद एक और यानी कि नैब कासिद है, वो भी मुलाजिम दर्जा 4 का, एक सट्टी वर्कर है, वो भी दर्जा 4 का, हम 3 दर्जा 4 के मुलाजिम हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह झूठ नहीं बोलूँगा, हमारा सिर्फ इस नौकरी से सिवा कोई काम नहीं है। अगर ये अब जून के बाद हमें नौकरी नहीं मिलेगी, 5-5-15 से मैं नौकरी पे हूँ। PRSP जब आई थी वो चौधरी परवेज़ अली साहब ने बनाई थी, उस वक्त हम जो ज्वाइन करें, अब हमारे 15-20 साल हो गए हैं नौकरियाँ करके, उम्र फिरोज हो गया, हम कहाँ जाएंगे। और ये हम एक सेंटर पे 3 मुलाजिम हैं, तीनों यतीम हैं, खुदा की कसम तीनों यतीम हैं, हमारा इस नौकरी के बगैर कोई गुजारा भी नहीं है। तो ये मरियम नवाज साहब जब ठेके पे दे रही हैं तो हम कहाँ जाएंगे, हमारा क्या होगा। आपकी सैलरी क्या? हमारी सैलरी शहबाज शरीफ वज़ीर आला था 18,000 थी, इन्होंने 25 की, लेकिन हमें 5-6 महीने के बाद यानी कि 25 अभी यानी कि अभी 2 महीने हुए हमारी खुशनसीबी के, जहाँ 36,700 आई है 2 महीने, लेकिन उसके बाद ये कि पहले 27 ले रहे थे, जब ये हुकूमत ने ऐलान किया था कि मजदूर की मजदूरी 37,000 है, हमें नहीं मिली, लेकिन अब 2 महीने शुरू हुए हैं लेकिन मिली है। ऊपर से वो आ गया कि आपको जॉब से फारिग करेंगे, आपको जॉब से फारिग करेंगे। अब ये ख्वाजा इमरान नज़ीर जो वज़ीर सेहत है, ये असम्बली में झूठ बोलता है कि हम इनको नहीं निकाल रहे, ये नहीं निकाल रहे, ये झूठ बोल रहा, खुदा की कसम ये निकाल रहे, हम कहाँ जाएंगे। हम ये लाहौर रंग आप अल्लाह ताला आपको राजी दे, आपके तवस्सुत हमारी ये आवाज़ है कि तू हक साडे पामाल न कर, इंता साडे नाल न कर, असा तन अपनी माँ मन्या है, तू साडे बच्चे ख्वार न कर, तू साडे बच्चे ख्वार न कर। किसके लिए था ये मरियम नवाज के लिए। दोबारा सुना दे। तू हक साडे पामाल न कर, इंता साडे नाल न कर, असा तन अपनी माँ मन्या है, तू साडे बच्चे ख्वार न कर, तू साडे बच्चे ख्वार न कर। सब्जी माँ आ गई है, खा गई है, सब्जी माँ खा गई है, आ गई है, सुतेली माँ बन गई है, आ गई है, आ गई है। मरियम नवाज साहबा, खुदा के लिए मैं लाहौर रंग के तवस्सुत से आपकी आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ, खुदा के लिए ये 2 लाख जो मुलाजिम इनका माशी कत्ल है इसको बंद कर दे। खुदा के लिए अगर पहले पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं है, चोरियाँ डाके हो रहे हैं, अगर हम खुदा ना खास्ता हम हमारे हाथों में आप चोरी देखना चाहते हैं, हम किसी के घर डाका डालें, किसी की दुकानों के ताले तोड़ें, हम चोरियाँ करें, हम अच्छा रोज़गार कर रहे हैं, आपका हक था, अल्लाह ने आपको वज़ीर आला बनाया, हुकूमत का हक होता है कि रोज़गार देना, क्या मतवाक़े पैदा करना, ना कि यानी कि मुलाजिमों को बेरोज़गार। कितने बच्चे आपके? मेरे 2 बच्चे हैं सर। आपने अली हमजा से बात की बच्चों की, खुदा की कसम मेरे बच्चे को यानी कि 3रा दिन है, बुखार, एक 7 साल का है, एक 15 माह का है। अभी भी घर से फ़ोन आया है कि वो रो रहा है, पापा पापा कर रहा है, कि यानी कि मैंने कहा नहीं, मैं अपने हक के लिए आया हूँ, मैं अपनी नौकरी के लिए आया हूँ, मैं यानी कि उधर हूँ, मेरा बच्चा खुदा की कसम रो रहा है। ये मरियम नवाज साहब आप किसकी बद्दुआएं लेगी। मैं 2 बच्चे हैं, बस क्या बताऊँ आपको, यानी कि पीछे से आप ज़िला रहीम यार का कितनी दूर है, यहाँ से मैं आया खड़ा हूँ, पीछे से फ़ोन
उन्होंने बच्चे को 3 दिन सुबह शाम 1 ग्राम के टीके लगे हैं, उसकी खून की कमी थी, हमारा पूरा महीने में खर्चा मुश्किल है, वो शुक्र अल्लाह का लेकर होता है, लेकिन अब ये तनख्वाह वाला जो जरिया का हमसे छीन जाते हैं, हम क्या करेंगे फिर आप बता दें अली भाई। बहुत शुक्रिया, ये अपनी रुदाद मरियम नवाज साहिबा तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप तक दरख्वास्त करेंगे कि कोशिश करें कि मरियम बीबी तक पहुंच जाए, वो काफ़ी मसरूफ़ है आजकल, लेकिन ये देखें ये उनकी औलाद आई भी है और वो आपको माँ कह के अभी भी मुखातिब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सब्दी माँ आ गई है और ये आपको अपना मसला सुनाने आए हैं। मैं चाह रहा हूँ एक बार ज़रा दिखा दें, ये पंजाब असम्बली के बिल्कुल सामने यहाँ पे जो है हज़ारों की तादाद में ये लोग बैठे हुए हैं। आज गर्मी बहुत शदीद है और टेम्परेचर बढ़ चुका है और ये तमाम अहबाब अपने हक़ के लिए, क्योंकि ये कह रहे हैं हमने 20-20 साल दे दिए और अब अचानक से एक दस्तखत के साथ इन्हें पता लगा कि ये लोग तमाम अपनी जो नौकरियाँ उनसे फारिग हो जाएंगे और हालात आपके सामने हैं। वो कह रहे हैं कि हम फिर डकैतियाँ करने या चोरियाँ करने पर मजबूर हमें किया जा रहा है, हम अपने बच्चों के पेट कैसे पालेंगे। यहाँ पे ठेकेदारी निज़ाम पूरे पंजाब के अस्पताल जो मरियम नवाज ठेके पे दे रही है नामंजूर, पूरे पंजाब के जो मरियम नवाज अस्पताल ठेके पे दे रही है, अस्पतालों की नजकारी, खुदारा हम पे तरस करे, हमारा हक हमें दे, खुदारा हम पे तरस करे मरियम नवाज साहबा। ठीक है जी नाज़रीन, अपनी राय से मैं आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।